अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्ज़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मटन की बहुत ही मज़ेदार सी, यमी सी और यूनिक सी रेसिपी। मटन में बहुत ही आती है ज़्यादातर, या गोश्त वगैरह में, या किसी भी उसमें, तो उसके लिए भी मैं आपको जो है वो बहुत अच्छी टिप बताऊँगी। तो हम बनाएंगे मटन दम कोरमा। उमूमन ये जो है वो मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है, साइडों पर आटा लगाकर। लेकिन मेरे पास मिट्टी की हांडी नहीं थी, तो उसको भी मैंने क्रैक कर लिया। मैंने जो है वो प्रेशर कुकर में इसको दम पर पकाया है। तो किस तरह बनाया है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और साथ साथ जो है वो मैं आपको टिप्स भी देती रहूँगी कि हमारे गोश्त में से, या बड़े के गोश्त में से, या छोटे के गोश्त में से, या किसी भी गोश्त में से अगर हींग आए तो हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोरमे के लिए प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया। और मैंने लिया था 1 कप तेल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं आप पर डिपेंड करता है। मसालों की मिकदार और चीज़ों की मिकदार आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1.5 किलो मटन का जो है वो कोरमा बनाया था, बकरे के गोश्त का। तो आप जो है वो अपने हिसाब से मसालों की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है, बहुत ज़्यादा गोल्डन करने से गुरेज करें। गोश्त जो है वो मैंने लिया है बकरे का, जिसको मैंने जो है वो पहले थोड़ी देर नमक और सिरका लगा कर रख दिया था और पानी में भिगो दिया था, और उसको अच्छे से धो लिया। तो इसमें किसी किस्म की हींग नहीं आ रही। तो इसी तरह धोएंगे गोश्त को। किसी भी किस्म का कोई भी गोश्त हो तो उसको जो है वो नमक और सिरका लगा कर थोड़ी देर रख दें, और फिर इसको पानी में डिप करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, और फिर इसको धो लें। अब जी ये है हमारी बड़ी शानदार सी टिप। इसमें हम जो है वो 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, और अदरक का 1 टुकड़ा डालेंगे, और थोड़ा सा जो है वो पुदीना 1 खाने का चम्मच, और 2 खाने के चम्मच धनिया, और 1 चुटकी अजवाइन जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। यानी कि 2 चुटकी, 1 खाने का चम्मच भर कर जो है वो हम साबुत धनिया शामिल करेंगे। मेरा ज़रा सा थोड़ा आया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ले लिया। और 1 खाने का चम्मच जो है वो हमने ज़ीरा लिया है। इन सब चीज़ों का जो है वो हम पेस्ट बना लेंगे बारीक सा, और इस पेस्ट को जो है वो हम अपने गोश्त में शामिल करेंगे। ये जो बकरे का गोश्त है, मैंने जिसमें प्याज गोल्डन ब्राउन किया था, उसी ऑयल में मैंने जो बकरे का गोश्त डाल लिया, और इसमें ये जो है वो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, पुदीना और धनिया का, अजवाइन और धनिया ज़ीरे का जो पेस्ट है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक एहतियात से शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने गोश्त को भी लगाया था और गोश्त में भी नमकियात होती है, तो हम जो है वो नमक एहतियात से शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हम हल्दी शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें गोश्त को फ्राई करने से पहले ही शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, घर का पिसा हुआ। ये सारी चीज़ें हम शामिल करने के बाद गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे इन सब चीज़ों के साथ। और जब हम गोश्त को इन सब चीज़ों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे तो गोश्त में से हींग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चाहे आप बकरे का गोश्त बनाएं, गाय का गोश्त बनाएं, या मुर्गी का, या किसी भी मछली का, या किसी भी चीज़ का, तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके गोश्त में से कभी भी हींग नहीं आएगी। ये मैंने जो है वो अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, अच्छे से ये भुन गया है, इसने तेल छोड़ दिया है, इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपने फर्दर इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। वो हैं हमारे पास, सबसे पहले नमक हम इसमें शामिल कर चुके हैं, और गरम मसाला भी हम शामिल कर चुके हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर कर इसमें पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये कलर भी देती है और जो है वो जायका भी देती है। आधा टीस्पून इस पर मैंने पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से साबुत 2 से 3 जो है वो हरी इलायची, सब्ज़ी इलायची शामिल की है, और जो है वो 2 से 3 लौंग और काली मिर्च शामिल की थी। और साथ ही मैंने जो है वो 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। 2 से 3 टमाटर का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि इससे जो है वो हमारे कोरमे में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। ये हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि गोश्त में या शोरबे में या किसी भी सालन में कच्चा पानी नहीं डालते, गर्म पानी डालेंगे। इससे शोरबे का कलर भी अच्छा आता है, और गोश्त का जो है वो पकता भी अच्छा है, और इसके रेशे भी अच्छे से खुलते हैं। तो इसमें मैंने डाला है आधा लीटर जो है वो गर्म पानी। अब इसके बाद अब हम इसको दम लगा देंगे। 35 मिनट के लिए दम लगाकर हल्की आंच पर, यानी कि दरमियानी आंच पर 35 मिनट के लिए दम लगाकर इसको पकाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी हो तो उसको मिट्टी की हांडी में रखकर साइडों पर आटा लगाकर
इसको पका लीजिए। अगर मिट्टी की हांडी ना हो तो कोई मसला नहीं है, प्रेशर कुकर लीजिए, इसको जो है वो उसमें डालिए और प्रेशर कुकर को आप अच्छे से बंद कर दीजिए, ऊपर वेट लगाइए, अच्छे से जो है वो ये पक जाएगा। 35 मिनट में ये हमारा जो है वो गोश्त इस तरह पक चुका है। अब हम जो है वो हमने जो प्याज ब्राउन की थी उसको हमने जो है वो 250 ग्राम दही के साथ अच्छे से जो है वो पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है अच्छा सा। और फिर हमने जो है वो फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया था। फ्लेम बंद करने के बाद इसमें दही और प्याज का मिक्सचर डालेंगे ताकि हमारा दही फटे ना, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम फ़ौरन फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसको जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा से दम पर लगा देंगे। उसके बाद जो है वो हमारा कूरमा बहुत ही मज़ेदार सा, यूनिक सा, अच्छा सा दम वाला कूरमा जो है वो तैयार है। आप इसको जो है वो किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ, नान के साथ। मैंने इसमें थोड़ी सी 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल की हैं दम पर लगाने के लिए। ये देखिए हमारा कूरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। मैंने जो है वो इसकी सर्विंग की है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा धनिया, और इसको हम इंजॉय करेंगे। आप जो है वो बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन का दम वाला कूरमा बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही अच्छी और यूनिक सी रेसिपी है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी हो तो उसी में बनाइएगा, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं दम पर रखकर। तेज़ आंच पर मत पकाइएगा वरना फिर इसमें टेस्ट जो है वो नहीं आएगा और मसालों का फ्लेवर भी जो है वो अच्छे से नहीं आएगा। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं उसको फॉलो कीजिएगा और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।